यह कहानी एक पुराने कॉलेज हॉस्टल की है। शहर से थोड़ा दूर बना यह हॉस्टल दिन में बिल्कुल सामान्य दिखता था, लेकिन रात होते ही यहाँ का माहौल बदल जाता था। पुराने पेड़, टूटी हुई खिड़कियां और लंबा अंधेरा कॉरिडोर, सब कुछ किसी रहस्य की ओर इशारा करता था। लोग कहते थे कि इस हॉस्टल के कमरे नंबर 13 में कई साल पहले कुछ अजीब हुआ था। उसके बाद से वहां अजीब आवाजें सुनाई देती। शाम का समय था। रोहित पहली बार कॉलेज हॉस्टल में रहने आया था। उसके हाथ में बैग था और चेहरे पर उत्साह। वाह, कितना बड़ा हॉस्टल है। हाँ भाई, लेकिन यहाँ की रातें थोड़ी डरावनी होती हैं। डरावनी? क्यों? कुछ नहीं, बस सीनियर लोग मजाक करते रहते हैं। तभी पीछे से विकास आता है। क्या बात कर रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं भैया, बस हॉस्टल के बारे में बता रहे थे। अगर हॉस्टल के बारे में जानना है तो एक बात याद रखना, रात 12 बजे के बाद कमरे से बाहर मत निकलना। क्यों? बस मत निकलना। यह कहकर विकास चला जाता है। रोहित को यह बात थोड़ी अजीब लगती है। रात के 11:45 पर थे। हॉस्टल में लगभग सभी छात्र सो चुके थे। कॉरिडोर में हल्की लाइट जल रही थी। रोहित और अमन अपने कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। यार, ये सीनियर हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। घड़ी में 12 बजते ही अचानक टिक 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 कॉरिडोर से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। सुना तुमने? हाँ, कोई चल रहा है। लेकिन अजीब बात यह थी कि हॉस्टल में उस समय कोई बाहर नहीं था। रोहित ने दरवाजा थोड़ा सा खोलकर बाहर देखा। कॉरिडोर पूरी तरह खाली था। लेकिन तभी धड़ाम, कमरे नंबर 13 का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ये क्या था? चल जाकर देखते हैं। दोनों धीरे धीरे कमरे नंबर 13 के पास जाते हैं। दरवाजा आधा खुला हुआ था और अंदर पूरी अंधेरा था। कोई है अंदर? अचानक अंदर से हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती है। चल वापस चलते हैं। नहीं, कोई मजाक कर रहा होगा। रोहित दरवाजा खोलता है। कमरे के अंदर पुरानी टूटी हुई मेज, कुर्सी और दीवार पर धूल जमी हुई थी। लेकिन तभी मेज पर रखा पुराना आईना अपने आप हिलने लगा। यह कैसे हो रहा है? आईने में अचानक एक परछाई दिखाई देती है। एक लड़की की परछाई। तुमने देखा? हाँ, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। धड़ाम! दरवाजा खोलो। दोनों पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। आईने से फिर वही आवाज आती है। क्यों आए हो यहाँ? कौन हो? कमरा मेरा है। अचानक आईने में उस लड़की का चेहरा साफ दिखाई देने लगता है। वह बहुत दुखी लग रही थी। कई साल पहले मैं इसी हॉस्टल में पढ़ती थी। एक रात कुछ छात्रों ने मुझे डराने के लिए इस कमरे में बंद कर दिया। मैं पूरी रात मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। फिर क्या हुआ? सुबह तक मेरी मौत हो गई। यह सुनकर रोहित और अमन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? सच्चाई सबको बताओ। तभी अचानक आईना जोर से टूट जाता है। चटाक! कमरे का दरवाजा खुल जाता है। भागो यहाँ से। दोनों तेजी से कमरे से बाहर भागते हैं। अगले दिन रोहित और अमन वार्डन से मिलते हैं। सर, कमरे नंबर 13 में क्या हुआ था? तुम वहां गए थे? हाँ। कई साल पहले एक लड़की की मौत हो गई थी उस कमरे में। उसके बाद से हम वह कमरा बंद रखते हैं। उस रात के बाद रोहित और अमन ने कभी उस कमरे के पास जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन रात को रोहित अपने कमरे में पढ़ रहा था। तभी उसे कॉरिडोर से फिर वही आवाज सुनाई दी। टिक टिक टिक। कौन है? रोहित ने दरवाजा खोला। कॉरिडोर खाली था, लेकिन सामने दीवार पर किसी ने खून जैसे लाल रंग से लिखा था, कमरा 13 अभी भी मेरा है। उस दिन के बाद हॉस्टल के छात्रों ने रात में उस कॉरिडोर में जाना बंद कर दिया, क्योंकि कहा जाता है कि अगर कोई रात 12 बजे कमरे नंबर 13 के पास जाता है तो उसे आज भी उस लड़की की परछाई दिखाई देती है।